तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 है और इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का वन शॉट कर चुके हैं। आज वन शॉट 1.2 करेंगे, तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसका हम बताएंगे थ्योरी के साथ साथ और आपका दिमाग में सीधा फिट हो जाएगा। देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखिए। यानी कि हमको अभाज्य गुणनखंड के विधि के रूप में लिखना है, एको भाज्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ अभाज्य होना चाहिए संख्या। नंबर का हम सोल्व करते हैं। 1 नंबर का देखिए, क्या 1 नंबर का 1 का देखिए कितना दिया हुआ है। देखिए 140 दिया हुआ है, तो 140 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 140 का गुणनखंड 1 नंबर का सोल्व। 140 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 से लगाते हैं यानी 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 पचे 35 हो गया। देखिए अब इसका गुणनखंड निकालिएगा तो इतना ही निकलेगा। देखिए 2 के पावर 2 और 5 गुना में 7। 2 के पावर 2 क्यों लिखे हैं? देखिए 2 बार 2 रिपीट है, 2 के बार रिपीट है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए 2 के पावर 2 लिखे हैं, तो उतने है हुआ। देखिए 2 के पावर 2 गुना करेंगे 4, तो यहाँ पर भी तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यह क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। देखिए 2 को तोड़ते हैं तो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, तो यही ने कहता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो यही हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। अब जितना भी संख्या निकलेगा यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकलेगा, तो इसीलिए अभाज्य गुणनखंड इसका तोड़ दिए। अब दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर है सोल्व, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर में कितना दिया हुआ है? देखिए 156 दिया हुआ है, कितना है दूसरा नंबर में? 156 दिया है, तो यहाँ पर 156 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 156 का 2 से लगाते हैं, 7 दूना 14 बच जाएगा, यानी 8 यानी 16 बच जाएगा, 8 दूना 16, फिर लगाइए 2 से, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर लगाइए 3 से, 3 39, यानी इतना आया है। तो आप लिखिएगा 156 बराबर में 2 के पावर 2 गुना में 3 गुना में 13, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए सब संख्या निकलेगा, अभाज्य निकलेगा। देखिए यहाँ पर 3 39, ठीक है 13 आया है, तो देखिए 2 का स्क्वायर किए 4 होगा, तो यहाँ तो क्या है हमारा यह अभाज्य संख्या है और ये भी तो अभाज्य है, 13 भी तो अभाज्य है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड के जब भी रूप में लिखना होगा तो आपको एलसीएम विधि निकाल देना है, सभी निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर में कितना दिया हुआ है? तीसरा नंबर में है 38 25 है, कितना है 38 25, तो तीसरा नंबर में यहाँ पर हम बना लेते हैं। तीसरा नंबर का कितना दिया हुआ है? 38 25 सोल्व, 38 25 है, 38 25 का हम एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 38 25 का कितना निकलता है? 38 25 का 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगाइए तो 1 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर बच जाएगा कितना? 2 बचेगा यानी 22, 7 तिया 21, फिर यहाँ पर बच जाएगा 15, तो 15 बच जाएगा, तो 5 तिया 15, 12 75 आया है। देखिए 15 आया है तो 12 75 आया है। अब देखिए कितना से लगेगा? अब लग जाएगा यहाँ पर 5 से लग जाएगा, कितना से लगेगा? 5 से। देखिए यहाँ 7 5 12, 12 3 से पहले देखते हैं लगाकर, 7 5 12, अब 12 2 14, 14 1 15, 3 से लग जाता है, 3 से लगाइए पहले, 3 से लगाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12 25 तिया 75, 4 तिया 12 25 तिया 75 आ जाएगा इतना। अब देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। 4 5 5 4 9 9 2 11, नहीं 3 से नहीं लगेगा, आप 5 से लगाइए। 5 से लगाते हैं तो 8 पचे 40, इधर कितना बच जाएगा? 25, यानी 5 25, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगाइए, फिर 5 से लगाते हैं तो यहाँ पर ही 17 पचे 85, 17 आता है, तो यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आ गया? तो लिखेंगे इतना का, देखिए 2 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 को बार रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 को बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, 3 2 बार हुआ है रिपीट, 2 बार रिपीट हुआ है 3, तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे। गुना में अब 5 2 बार रिपीट हुआ है, तो 5 को 2 मरते लिखे से अच्छा है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, और गुना में
17। देखिए सब अभाज्य संख्या निकल गया है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर ही हम 550 और 05 के निकालते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं। अब 50 05 के निकालते हैं। कितना नंबर है। नंबर है 4। 4 नंबर है, एक का 4 नंबर सोल्व हो गया। कितना 50 05 50 05 इतना है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं एलसीएम विधि द्वारा। तो यहाँ पर ही लग जाएगा 5 से, तो 1001 फिर लगेगा। अब कितना से लगेगा, तो 7 से लगेगा। 7 से लगाइए तो 1 मरते और यहाँ बच जाएगा 30, तो 7 चौक 28, 30 बचेगा यहाँ, तो 1 दिए 3 बचा नहीं यहाँ, तो 30 7 चौक 28, 4 यहाँ बच जाएगा 28, तो वहाँ पर बच जाएगा 31। 28 हुआ ना, तो वहाँ पर बच गया 2 यानी 21, तो 3 सती 21, 143 आया है। अब 143 में से देखिए कितना से लगेगा, 11 से लगेगा। 11 से लग रहा है तो 11 से लगा दीजिए। 11 से लगाइएगा तो 1 मरते 1 एकम 1 यानी 11, इधर बच गया 3, तो 11 33 यानी 13 आया। कितने आया है 13, तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है 13। अब पूरा इसका लिख देंगे यहाँ पर बराबर में 7 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13, 13 हो गया आंसर। देखिए सब हमारा अभाज्य संख्या आया है, कोई नहीं भाज्य है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का है, तो देखिए सब संख्या अभाज्य आया है। तो अब यहाँ 4 नंबर हो गया इसका कंप्लीट। अब 5वां नंबर में चलते हैं। 5वां नंबर देखिएगा, 5वां नंबर सोल्व है। 5वां नंबर क्या कहता है, 5वां नंबर है 74 29। 74 और 29 है, 74 29 है। तो यहाँ पर कितना मरते से लग रहा है, 17 मरते से। 17 मरते से लगाइएगा तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 4 मरते लग रहा है, तो 17 चौक 68। ठीक है, बच जाएगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 68 में से कितना जोड़ेंगे, 74 आ जाएगा, तो यानी कि 68 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, इतना निकल के आएगा। अब फिर इसको लगाइएगा, कितना मरते से लगेगा, फिर लगाइएगा 19 मरते से। कितना मरते से लगेगा, 19 मरते से। 19 मरते से लगाइएगा तो 19 दूनी 38 यानी कि 2, यहाँ पर 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 तिया कितना आएगा 57, 19 तिया कितना आया है, 19 तिया 57 यानी कि 3 आएगा यहाँ। जब 3 आएगा यहाँ पर तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, बस बन गया ये। देखिए 17 गुना में 19 गुना में 23, 17 गुना में 19, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर सब अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है। तो यहाँ पर 1 नंबर के हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में क्या है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। एचसीएफ गुना एलसीएम कराए जांच करके बताने के लिए। और यहाँ पर ही नंबरिंग दे दिया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 गो हिसाब है दूसरा नंबर में, तो इसको भी बना लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, पूर्णांक यानी कि 2 नंबर का 1 का बनाते हैं। 2 नंबर 1 का सोल्व, 2 नंबर 1 का सोल्व। देखिए 2 नंबर में कितना हुआ है, 26 और 51, 26 और 51, 26 51 है, 26 51, 26 51 है। तो इसका कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए और ज्ञात करके उसे जांचिए कि वह सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम आता है कि नहीं, बराबर आता है, उसे भी जांच लेंगे। देखिए इसका दोनों का एलसीएम निकालिए पहले। तो यहाँ देखिए 2 मरते से 13 दूनी 26, और यहाँ पर 3 मरते से लगेगा तो 17 का 34, 17 तिया 51, और फिर यहाँ 1 मरते से लगेगा 17 एकम 17, फिर यहाँ पर भी तो लग ही रहा था 13 मरते तो 1 हुआ।
कितना हुआ 1। अब इसका लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 26 का कितना आया 2 गुना 13 आया है, और 51 क्या आया है, 51 की कितना आया है, 51 क्या हमारा आ गया है 3 गुना में 17। और HCF यहाँ पर एक भी दे दीजिए, HCF का कि एक आएगा। HCF HCF हमारा कितना आ गया, HCF के एक 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 हम भुला नहीं गए थे, तो एक गुना दोनों में नहीं है तो दोनों में कर दिए। HCF कितना आया, देखिए दोनों में जो कॉमन मिलता है ना वही होता है HCF। तो दोनों में इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए मिलाइए, दोनों में एक ही मिल रहा है, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और LCM देखिए कितना आता है, LCM देखिएगा कि आज जो नहीं मिला है उसको लिख लीजिए। तो 2 गुना 13 गुना में 3 गुना में 17, देखिए 2 गुना 13 3 गुना 17, 2 गुना 13 गुना 3 गुना 17, तो इतना आ गया है। तो अब इसको हम गुना करते हैं, 3 दूनी 6, अच्छो, यहाँ पर ही 3 दूना 6, अच्छो, यहाँ पर फिर 3 दूना 6, फिर 63 तिरछक 78, 78 गुना में हम 17 करते हैं तो कितना आता है, 78 गुना 17, 8 7 56 के 6, हाथ में रहा 5, फिर यहाँ पर ही हम गुना करते हैं 7, यहाँ तो 8 हो जाएगा, 8, यहाँ 8 एकम 8, और यहाँ पर ही 7 49 प्लस में 49, अब बाकी आए 5 जोड़ेंगे इसमें, तो 49 और 9 कितना हो जाएगा, 49 और 8, जब 49 और 8, 49 और 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़िए तो 9 8 17 के साथ यहाँ पर 5 हो जाएगा 57, और 57 और 5 कितना हो जाएगा, 57 और प्लस में 5, 5 कर देते हैं, तो 57 और प्लस में 5 जब करते हैं तो यहाँ 7 5 12 के 2, बाकी रहा 1, यहाँ हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 62 आ रहा है, तो 62 के जब पर देंगे 62 के 2, हाथ में रहा 6, और यहाँ 7 एकम 7, 7 6 13, 13 के 13 यो, यानी कि 13 26 आ रहा है, कितना आ रहा है 13 26, 13 26 आएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 छो 13, 13 26 आया, ठीक है। LCM हमारा आ गया। अब जांच भी नहीं करना है हमको, जांच करना है कि HCF और LCM बराबर आता है कि नहीं, तो हमको जांच करना में क्या है, यहाँ जांच लिखेंगे, जांच कर दीजिए, आंसर होगा इतने इतने, देखिए जहाँ आंसर लिखे है ना इतने इतने आंसर होगा जहाँ टिक लगाए हैं, लेकिन हमको जांच करना है, तो जांच करना है, क्वेश्चन में कह दिया है जांच करना है तो जांच कर लेते हैं। जांच करना है यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए यही ना हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, और बराबर में HCF और LCM बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल बराबर में HCF और गुना LCM गुना कितना हुआ LCM, तो LCM हो जाएगा। अब देखिए HCF गुना LCM, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 26 51 है, तो 26 और 51 गुना कर देंगे, अब बराबर में HCF कितना आया है 1, गुना में LCM कितना आया 13 26 ना, तो 13 26, तो यानी कि इसको हम जब गुना करेंगे तो 13 26 ही आएगा। देखिएगा हम गुना कर रहे हैं, आप लोग भी गुना करिए, यहाँ पर जब हम गुना करते हैं तो 3 छो एकम छो, छो एकम छो, छो पचे 30, यहाँ पर ही 3, तो 30 और 3 33, 33 के 3 छो, 33 के 3, बाकी रहा 3, 5 दूना 10, 10 3 13, देखिए आया ना उतने, यहाँ पर दोनों होगा छो, यहाँ पर 6, और यहाँ 2 एकम 2, और यहाँ छो पचे 30, तो 30 और 2 32, 32 के 2, बाकी रहा 3, और यहाँ पर 5 दूना 10, 10 3 13, यानी कि हमारा निकल के आया इतना। दोनों देखिए दोनों बराबर आ गया ना, तो ये हमारा क्या है जांच कर लिए, तो यही हमारा कहता है जांच करिए कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुना में LCM आता है कि नहीं, देखिए आ गया है, हम जांच करके बता दिए हैं इसका। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है 510 और 92 है, 510 92, इसको हम मिटा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कितना है 510 दे दिए हैं, और यहाँ पर 92 दे दिए हैं, अभी ई दोनों के 510 और 92,
और 92, तब 510 का एलसीएम और 92 का एलसीएम, जब दोनों का जब हम एलसीएम करते हैं तो देखिए कितना मरते से लग रहा है, 2 मरते से लग रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 5 दूना 10, फिर बच जाएगा 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा यहाँ पर 11 बच जाएगा 11, फिर यहाँ 5 दूना 10, यानी कि कितना आ जाएगा, दूसरा नंबर में एक जाएगा यहाँ 55 ना होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 55, हाँ 55 होगा। कितना आया है 55, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25 25, 25 एक 25, 25 दूना 50, 50 एक 51, ठीक है। अब देखिए को मरते से लग रहा है, 5 5 5 10, 10 2 12, यानी 3 मरते से लगेगा, को मरते से लगेगा 3 मरते से लगेगा, तो लगा दिए 3 मरते से। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 85 आया है। फिर 5 मरते से लगाए 17 25 85, 8 5 12, 7 5 12 होता है, 8 5 13 होता है, यानी 3 से नहीं लगता है, तो 17 5 मरते से लगाए हैं, तो 17 पचे 85 हुआ। तो यहाँ पर ही 17 आया निकल के, अब इसका भी निकाल लेते हैं। जब इसका भी निकालते हैं, यहाँ पर एक दवार लगा लीजिए, ठीक है। अब इसका भी निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, बच जाएगा एक, इसमें 6 दूनी 12, यानी 46। फिर निकालिए कितना से, 4 दूनी 8, ठीक है, 12 बचा, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 2 मरते से लगाइए, फिर 2, यहाँ पर ही हो जाएगा 3, 23 आया है, 23 दूना 46, अब नहीं लगेगा, अब 23 मरते से 1 के मरते लगा दीजिए, 1 हो गया। अब इतना निकल गया है, अब इसको हम लिखेंगे 510 बराबर में और 92 के। अब आज गुणनखंड जितना निकला है उतना लिख लेते हैं, तो एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और गुना में 1, फिर इसको लिखते हैं 2 गुना 23 गुना 1। तो देखिए दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, देखिए एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ एचसीएफ कितना निकल के आया है, देखिए यहाँ एचसीएफ हमारा निकलेगा 2, देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं दोनों, और कोई मिल रहा है अंक, और 1 मिल रहा है, 1 को तो गुना करेंगे तो उतना आएगा, तो एचसीएफ कितना आएगा, ये दोनों भी मिल रहा है, यानी कि 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया है, 2, एचसीएफ 2 निकल के आया है। और एलसीएम देखिए, एलसीएम देखिए कितना निकल के आएगा, तो एलसीएम कर लेते हैं, जो बचा हुआ है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो यहाँ 3 गुना 5 गुना में 17 और गुना में 2 गुना में 23, और जो एचसीएफ आया है उसको भी लिखना है एक मरते। तो एचसीएफ क्या आया है, 2। अब इसको गुना करते हैं, जब गुना करते हैं तो इतना यहाँ पर कितना आता है, गुना करते हैं तो इस यहाँ पर आएगा 23 4 7, इतना आएगा 23 460 आएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, 23 460 आएगा, कितना आएगा 23 460 आएगा। तो आप लोग गुना करके देखिएगा, इतना ही आएगा। अब एलसीएम निकल गया, तो अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ भी निकल ही गया। अब हमको जांच करना है, लास्ट में क्या कहता है, जांच करिए। चलिए जांच भी कर लेते हैं, इसका जांच करते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल करते हैं, गुणनफल। अब बराबर में क्या होता है, एचसीएफ गुना में एलसीएम देखिए एचसीएफ गुना में एलसीएम, यही होता है फॉर्मूला, यही ने बोला है कि 2 संख्या को गुणनफल, अब बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो यहाँ पर 2 संख्या देखिए, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो ये दोनों के गुना करिए, जब गुना करिएगा तो इतना आएगा, और गुना 92, ठीक है। अब बराबर में एचसीएफ कितना आया है, 2, एचसीएफ 2 गुना में, और इसका मान कितना आया है, 23 460, 23 460 आया है, ठीक है, 23 460 इतना आया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो देखिए यहाँ पर निकल के आता है 2 एकम 2, 2 से 0 से गुना करते हैं तो चलिए 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, बाकी रहा 1, 4 दूनी 8 1 9, बाकी एको नहीं रहा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4। तो हमारा निकाला 96 9 20, 96 46 9 और 20 निकला है, कितना निकला है 46 9 20, इतना निकल के आया है। आप लोग गुना कीजिएगा इसको तो इतना ही आएगा आंसर।
देखिए 46 9 20 इतना आ गया। देखिए बराबर दोनों आ गया है ना, तो हम कहेंगे कि यह देखिए बराबर आ गया है, तो जांच भी कर लिए, क्या कर लिए, जांच भी हो गया। तो आंसर में आपका इतना ही देगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ आंसर में तो इतना ही रहेगा, इतना। देखिए एलसीएम और एचसीएफ रहेगा 2, आपको आंसर में इतना ही देगा। और हमको ये जांच नहीं करने के लिए कहा है, तो हम जांच भी कर दिए हैं। अब चलते हैं, देखिए 2 नंबर का हो गया सोल्व। अब तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में कितना दिया, 336 54। तो तीसरा नंबर के भी निकाल लेते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, जगह का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर 3 कर देते हैं, तीसरा नंबर है। 2 नंबर का तीसरा है लास्ट। देखिए तीसरा नंबर यही है। देखिए 336 और कितना है, 54 है। हम प्रश्न भी सामने लिख दिए हैं, 336 है, 336 और यहाँ पर 54 है। कितना है, 54 है। तो 336 है और 54 है। तो हम जब इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं पहले दोनों का। यहाँ 54 है। देखिए तो इसमें कितना से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 2 से लगाइए, यानी 2 एकम 2 1 होगा यहाँ। फिर यहाँ 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर ही बच जाएगा 16, तो 8 दूना 16, 168, 168 आएगा। फिर लगाइए 2 से, यानी 8 दूना 16, 4 दूनी 8, 84 आएगा। फिर लगाइए 2 से, तो हो जाएगा 4 2 42। फिर लगाइए 2 से, फिर लगाइए 2 से, फिर कितना हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 2 एकम 2 21 हो जाएगा, 21 दूना 42। फिर लगाइए 3 से, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, कितना होगा, 27 21 इतना ही आएगा। फिर इसको लगाइए 2 मरते, 27 दूना 54। फिर लगाइए 3 मरते से, 3 मरते से जब लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तिया 27। फिर लगाइए 3 मरते से, 3 तिया 9, यानी इतना निकल के आया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए लिख रहे हैं एच सी एफ पहले हम दोनों का फैक्टर लिख लेते हैं, कितना निकल के आया। ये 2 गुना 4 मरते 2 2 रिपीट है, 4 मरते लिख लेते हैं, 2 गुना 2, अब गुना में 3 और गुना में 7। ठीक है, गुना में 1 भी कर देते हैं, नहीं हो करेंगे चलेगा। यहाँ पर 1 भी करिए दीजिए, 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम 336 के लिख दिए हैं, आप 54 के लिख रहे हैं। 54 के लिखते हैं, यहाँ पर कितना है, 1 मरते 2 रिपीट हो रहा है, फिर 3 मरते 3 3 1, यहाँ भी तो 1 होगा। देखिए इतना निकल के आया ना। तो अब जब इसको हम गुना करते हैं तो इतना फैक्टर में तोड़ दिए हैं। देखिए सब आवाज संख्या है ना। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। अब जो जिसमें दोनों रिपीट होता है वही होगा एचसीएफ। देखिए कौन कौन रिपीट हो रहा है, देखिए एगो यहाँ रिपीट हो रहा है ना, यहाँ रिपीट हो रहा है, एगो 3 रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है। देखिए एगो 3 संख्या रिपीट हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है रिपीट। अब 3 गो यानी कि 2 मिला और 3 मिला, कितना मिला, 2। 2 गुना में 3 1 तो मिलवे किया, तो 1 करेंगे गुना तो बात उतने होगा। देखिए 3 गुना 6, इसका एचसीएफ कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। और एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम एलसीएम हम जब निकालते हैं तो जो बच गया है उसको पहले लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 2 2 3 मरते रिपीट हुआ है, तो 1 2 3, और यहाँ पर फिर बच गया क्या, यहाँ 3 गो लिख दिए, फिर 7 बच गया, तो 7 लिख दिए। अब नीचा में कोची बचा ले, देखिए 3 3 बचा ले नीचा में, तो 3 गुना में 3, और यहाँ पर आप जो एचसीएफ आया है उसको लिख दीजिए। जो एचसीएफ आया था, एचसीएफ कितना आया था, 2, तो 2 यहाँ लिख दिए। अब फिर कितना आया, 3 3 रिपीट हुआ है एचसीएफ में, यहाँ पर 2 आया था, 3 आया था, यहाँ पर 2 लिख दिए और यहाँ 3 लिख दिए। तो चलिए अब हो गया एलसीएम। अब गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं, गुना। तो जब हम गुना करते हैं तो देखिए 6 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, नहीं तो करिए ना, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 सती 56, 56 यहाँ पर हो जाएगा 56, यहाँ तक कर लिए गुना 56। और फिर यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 कान 6 तिया 18 तिया 54, यानी 56 और 54 गुना करिएगा तो हमारा निकल के आएगा आंसर कितना, 3 नंबर का हमारा निकल के आएगा आंसर, कितना निकल के आएगा, 324 निकल के आएगा, 324, 324 निकल के आएगा। देखिए हम कर देते हैं यहाँ पर गुना 56 और 54 के,
देखिए 4 छो चौके कितना होगा, छो चौके 24 के 4, बाकी रहा हाथ में 2, फिर इसको गुना करिए 5 चौका 20 और 6 पचे 30, यानी कि 20 और प्लस में 30, तो 20 प्लस में 30 यानी 6 पचे 30, 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा 50, और 50 और 2 52, तो 52 हो जाएगा, यानी 52 के 2, 52 के 2, बाकी हाथ में रहा 5, फिर 5 25, अब 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो 25 5 कितना हो जाएगा 30, तो इतना निकल के आया है हमारा, तो यहाँ पर 324 लिखे हैं, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, जांच भी करना है, चलिए जांच भी कर लेते हैं, जांच भी करना है, तो हम जांच भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, जांच कहा है तो हम जांच भी कर लेते हैं। देखिए 2 ही नंबर करने हैं, देखिए जांच भी कहा है, जांच कीजिए की, तो यहाँ पर हम जांच कर देते हैं, आंसर हमारा यही निकल के आएगा। देखिए एगो इतना निकल के आएगा, एगो एचसीएफ इतना निकल के आएगा, लेकिन जांच भी कर रहा है ना, तो जांच भी लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो जांचिए। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर गुना में एलसीएम, क्या होता है, गुना में एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुना में एलसीएम। अब देखिए सॉरी, एचसीएफ गुना में एलसीएम होगा। अब यहाँ पर यहाँ दो संख्या का गुणनफल न है, तो यानी कि 336 गुना 54, दो संख्या यही दिया हुआ है 336, 336 गुना में 54 करेंगे, अब बराबर में कितना दिया हुआ है, 54 करेंगे, बराबर में हमारा एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आया 6 है, और गुना में एलसीएम, एलसीएम कितना आया है 30 और 24 आया है। जब हम ये दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा निकल के आता है, ये जब को हम जो गुना करेंगे, देखिए छो चौका 24 के 4, बाकी रहा 2, फिर 6 दूनी 12, 12 के 13 के 13, बाकी रहा 1, फिर छोतिया 18, 18 के 18, यानी कि 18 134 आया है। कितना आया है 18 134 आएगा। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 2 14 यहाँ होगा, 12 2 14, यानी 18 144 आया। कितना आया है, तो देखिएगा ये दोनों को भी गुना कीजिएगा तो आएगा 18 और 144 आएगा। कितना आएगा 144, तो हम जांच लिए हैं, देखिए दोनों बराबर आ गया, तो यह हमारा सही निकला है। तो देखिए अब 2 नंबर का हो गया है, पूरा टोटल 2 नंबर का खत्म हो गया है, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा तीसरा नंबर क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, यानी कि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए 3 नंबर का सॉल्व करते हैं। तीन नंबर 1 का सॉल्व, 3 नंबर 1 का सॉल्व कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, यानी कि दे दिया है 3 गो, अब एक में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया है 12 12 15 और 21 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 21, यहाँ 12 15 21 का निकाल लेते हैं, 12 15 और 21, हम तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं एलसीएम विधि द्वारा। अब यहाँ पर दूस लगाइएगा 6, फिर दूस लगाइएगा 3, इतना निकल के आया है, फिर इतना पर यहाँ पर 3 से लगाइएगा 1, ठीक है, फिर इसे हम निकालते हैं, 3 से लगाइएगा 5 15, फिर यहाँ पर लगाइएगा, कितना से लगाइएगा 5 से, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 से लगाइएगा 7 21, और यहाँ पर फिर आप 7 से लगाइएगा तो 1, कितना हो जाएगा 1, तो आप सबका फैक्टर लिख दीजिए, तो 2 बराबर में 2 गुना 3, और यहाँ पर हो जाएगा 15 का 3 गुना 5 गुना 1, और 21 का हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 1, यहाँ पर हम 1 लिखना भूल गए थे। चलिए हो गया। अब देखिए एचसीएफ कहता है और एलसीएम, बस इतना ही कहता है क्वेश्चन में, एचसीएफ बराबर में कितना आएगा, दोनों में क्या चीज रिपीट हुआ रहा है, देखिए यहाँ पर दोनों में एक 3 रिपीट हो रहा है। कितना रिपीट हो रहा है, देखिए एगो यहाँ 3 मिल गया, एगो यहाँ और एगो यहाँ, यानी कि तीनों में क्या रिपीट है 3 है, और कोई रिपीट है 3 के अलावे और कोई भी रिपीट है, देख लेते हैं, 2 नहीं है, 3 है केवल, बस 3 है, कितना है 3 है, तो एचसीएफ निकल के आ गया 3, और एलसीएम निकालते हैं हम,
एलसीएम एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा देखिए, जो रिपीट न है उसको पहले लिखिए, क्या है लिखिए, तो 2 गुना 2 गुना में यहाँ पर 5 है और गुना में 7 है, तो जो रिपीट था उसको लिख दिए हैं, और जो रिपीट नहीं था उसको हम पहले लिख दिए हैं। अब जो रिपीट है यानी कि एचसीएफ है उसे भी आप लिखिए, तो यहाँ पर क्या है, तीन ना रिपीट हुआ है तीनों में, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब इसको जब हम गुना करेंगे, देखिए एलसीएम गुना करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सत्ती 140, 140 गुना चौथिया 42, कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 यहाँ 21, सत्या 21, तो 21 दूना 42, यानी कि 420 आएगा, कितना आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 420, तो 420 हो गया। तो हम एलसीएम कितना निकाल दिए हैं 3, और एचसीएफ सॉरी एचसीएफ निकाले हैं 3 और एलसीएम निकाले हैं 420 आंसर। तो 2 नंबर 1 नंबर का हो गया, 3 का 1। अब यहाँ 2 नंबर में चलते हैं, देखिए 17 है, 17, 23 और 29 है, कितना है 17, 23, 29 है, तो हम इसको मिटा लेते हैं, 17, 23, 29 है। दूसरा नंबर कितना है, 17 है, 17, 23, 29, 17, 23, 29 है, 17, 23 और 29। देखिए दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर में 17, 23, 29 करिएगा एलसीएम, तो सबका उतना ही निकलेगा। देखिए 17 का एक 17 मरते में लगाएंगे तो 1 निकल के आया, फिर 23 का है, फिर 23 मरते में लगाएंगे तो 1 आया, फिर यहाँ पर 29 का है, तो फिर 29 मरते में निकलेगा यानी कि 1 आया। तो देखिए सब में 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 बराबर में 17 गुना 1, फिर लिखेंगे 23 का बराबर में 23 गुना में 1, फिर लिखेंगे यहाँ पर 29 बराबर में 29 गुना में 1, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया, देखिए 1 तीनों में रिपीट हो रहा है ना, 1 तीनों में रिपीट, तो 1 तीनों में रिपीट आया है, तो यानी एचसीएफ बराबर में कितना आ जाएगा 1, और एलसीएम बराबर में कितना निकल के आ गया, इसको सब का गुना कर दीजिए, तो 17 गुना में 23 गुना में 29, तो 17 गुना में 23 गुना में 29 कर लीजिए गुना। 3 नंबर का है, यहाँ पर देखिए हम कर देते हैं यहाँ गुना, 17, 23 गुना में 17, जब गुना करते हैं तो कितना आता है, देखिए 7 21, 21 के 1 बाकी रहा, 21 के 1 हाथ में रहा 2, फिर देखिए 3 एकम 3, 3 ऐसा दूना 14 प्लस में 14, और बाकी आ रहा कितना, यहाँ 2 है, तो 2 है 17, 17 2 19, 19 के 9, बाकी रहा हाथ में 1, तो 2 एकम 2, अब 2 1 3 सॉरी चौथिया 42, 42 सॉरी गुण जोड़ नहीं रहे 17, और 17 यहाँ पर 7 21 के 1 बाकी रहा 2, और यहाँ 3 एकम 3 और 7 दूना 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, 17 2 19, तो 19 के 9 हाथ में रहा 1, और 3 3 एकम 2 एकम 3, 2 एकम करेंगे 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 2 बाकी कितना है 1 ने है, बाकिया यहाँ पर 1 दे दी जोड़ दिए हैं, तो 1 जब जोड़े हैं तो यहाँ पर हो गया 3, तो यानी कि इतना निकल के आया है। जब इतना निकल के आया है 17 23 के किए हैं ना, अभी फिर 29 से करेंगे, कितना से करेंगे 29 से करेंगे, 29 से जब गुना करते हैं तो यहाँ देखिए 9 का 1 मरते करेंगे गुना, तो 9 9 9 81, बाकी रहा हाथ में 8, यहाँ 9 तिया 27, 27 और 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 आएगा, 27 नोतिया 9 81 के 1 बाकी रहा 8, फिर नोतिया 27, 27 और 8 कितने हो जाएगा 8 4 4 8 4 8 8 16 6 और 2 1 3 यानी कि 36 आएगा, कितने आएगा 36, यहाँ पर लिख देते हैं यानी कि 36 आया, 36 19, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36 19, तो एलसीएम निकल गया कितना 1 निकल गया, और एचसीएफ निकल गया हमारा 1, और एलसीएम निकल गया इतना आंसर। इसको मिटा देते हैं, ये रफ है।
देखिए इतना निकल गया। अब 2 नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं कितना आता है। तीसरा नंबर है यहाँ पर 8 9 25 कितना है 3 नंबर में 8 9 25 है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा नंबर में है 8 9 25। 8 9 25 है, कितना है 8 8 है 9 8 है 9 है 25 है। देखिए तीसरा नंबर 3 का तीसरा नंबर 8 9 25, तो 8 को निकालिए 2 मरते में यानी 4, फिर 2 मरते में 2, फिर 2 मरते में 1, इतना निकल गया। 9 को निकालिएगा तो 3 मरते में यानी 3, फिर 3 मरते में 1, इतना निकल के आया। फिर 25 के निकालिएगा, फिर 5 5 मरते से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 25, 5 मरते, फिर यहाँ पर ही 5 मरते 1, यानी कि हमारा इतना निकल के आ गया। अब इसका सबको फैक्टर लिख लेते हैं, यानी 8 कितना हो जाएगा 8 का 2 गुना 2 गुना में 1, 8 के आ गया। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 3 के 9 के हो जाएगा 3 गुना 3, और यहाँ पर 25 के आ जाएगा 5 गुना 5 गुना में 1, यहाँ पर 1 भी है। देखिए इतना निकल के आया। तो अब कौन नहीं, इसमें कोई नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा। देखिए HCF हमको 1 मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है एक दूसरे के, तो ये कितना HCF लिखेंगे। HCF बराबर में 1 आया, और एलसीएम बराबर में कितना आएगा, सबको फैक्टर तोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 8 यहाँ पर ही हो जाएगा 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना 5, इतना हो गया। तो हम यहाँ पर देखिए कर लेते हैं गुना, हम यहीं से कर लेते हैं शॉर्टकट तरीका से गुना। 9 8 72, यानी 72 गुना में 25 करते हैं तो कितना आता है 72 गुना 25 करते हैं, तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 के 0 हाथ में रहा 1, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 7 पचे 35, यानी कि 4 और 35 प्लस में 35, 4 2 दूनी 4 और 7 पचे 35, तो कितने आया 39, 39 आया। बाकी 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, तो यहाँ 40 के 0 40 हो जाएगा, तो 40 के कितना रहा 0 आएगा। बाकी रहा हाथ में 4, और देखिए 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि 18 हो जाएगा यहाँ। तो ये इतना निकल, एलसीएम कितने निकल के आया 1800। देखिए एचसीएफ निकला है 1 और एलसीएम निकला है हमारा कितना 1800, तो यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 3 नंबर का हो गया 3। अब चौथा नंबर चलते हैं, क्या कर रहा है चौथा नंबर में। देखिए एचसीएफ इतना, एचसीएफ दे दिया है 9 दिया है, और एलसीएम हमको ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं। चौथा नंबर है, चौथा नंबर में कितना दे एचसीएफ सोल्व, एचसीएफ बराबर में एचसीएफ कितना है 306, 306 गुना में, ओ सॉरी 306, और फिर है 600, 306 फिर 657, 657, और यहाँ पर बराबर में इतना दिया है, कितना दिया है इतना बराबर में 9 दे दिया है, कितना दिया है 9, और एलसीएम का रहा है हमको ज्ञात करने के लिए, यानी एलसीएम हमको ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। तो जब ज्ञात करना है देखिए एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो आप इस एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर में कितना है मौसो, तो चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में कितना होता है, कोई पूछ देगा क्वेश्चन में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में, फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम। देखिए ये होता है, हमको निकालना क्या है एलसीएम ने निकालना है, तो जब एलसीएम हमको निकालना है तो एचसीएफ को हम इधर भेजाएंगे, चल जाएगा भागा में, तो यहाँ फॉर्मूला निकल के आया एलसीएम बराबर में 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल अब बराबर बट्टा में कितना निकल के आया एचसीएफ भागा में चल गया, तो एचसीएफ हो जाएगा। तो हम जब इसको 2 संख्या को गुणनफल करते हैं, देखिए 2 संख्या हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो इस दोनों को हम गुना करते हैं, गुना में 657,
यहाँ पर भागा में कितना HCF कितना दे दिया है हमको, HCF नॉन दिया है, तो यहाँ पर नो लिखेंगे। अब कटाइए, जब कटाते हैं 3 से तो यानी 3 तिया 9, एक एक तिया 3, फिर 0, फिर 2 तिया 6, यानी 102 आया। फिर 3 से कटाइए यहाँ, तो 1 तिया 3, और यहाँ भी कटाइएगा तो यानी 3 तिया 9, और यहाँ पर बच जाएगा 4 तिया 12, 34 आएगा। यानी 34 गुना में 657 करिएगा। यहाँ हम रफ में कर लेते हैं, रफ में करते हैं 657 गुना में 34। जब इसको हम जब गुना करते हैं तो देखिए 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8, बाकी रहा 2, 5 चौका 20, 20 2 22, बाकी रहा 2, फिर 6 चौका 24, 24 2 26, 26 के 6, 26 के 26 हो जाएगा। फिर देखिए 7 21 के 1, हाथ में रहा 2, हाथ में रहा 2, 7 21 के 1, हाथ में रहा 2, 5 15, 15 2 17 के 7, हाथ में रहा 1, फिर 6 18, 18 आ 1 19, 18 आ 1 19 के 1900। अब देखिए 18, यहाँ 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 8 6 7 6 13, 13 के 3, हाथ में रहा 1, फिर देखिए यहाँ 9 2 11, 11 के 12 के 2, हाथ में रहा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 की 2। तो यहाँ हमारा कितना निकल के आया है, हमारा LCM निकल के आया है। LCM बराबर में, LCM बराबर में 2 2 3 3 8। आंसर रफ में किए थे, इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए इतना। अब चलते हैं, कौन नंबर है अब, 4 नंबर हो गया कंप्लीट। 5 नंबर में आप देखिए क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमको जांच करना है, इसको हम मिटा देते हैं। 5वां नंबर है सोल्व, जांच करना है। क्या कहता है, जांच कीजिए कि, तब पहले लिखेंगे हम जांच, जांच करना है कि 6 के पावर n, 6 के पावर कितना, 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है, हो सकता है। यही हमको जांच करना है। अब दिया है इसमें, देखिए इसमें बोल दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, क्या है देखिए प्राकृतिक संख्या n, यानी कि चूंकि दिया है, यानी दिया है क्या है n प्राकृतिक संख्या, क्या है n दिया है, प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या क्या है दिया है, प्राकृतिक संख्या दिया है, प्राकृत संख्या n, प्राकृतिक संख्या n है, तो n के मान कितना होता है, n प्राकृतिक संख्या n है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाता है प्राकृतिक संख्या, यह हो गया। अब देखिए जब n बराबर में हम 1 रखते हैं तो 6 के तब 6 के पावर कितना है n ना है, तो 6 के पावर 1 रखिएगा तो कितना आएगा, 6 ना आएगा, यानी 0 नहीं आया इसमें। जब 2 लेते हैं, जब n के मान में हम क्या 1 ले लिए हैं, 2 लेते हैं, तो 6 के पावर यहाँ पर ही n के मान हम 2 लेते हैं, तो 6 के जब n के बराबर 2, तब n बराबर, तब 6 के पावर n, यानी 6 के पावर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 36, तो 2 तैयो नहीं आया है। अब लिखते 3 लेके देख लेते हैं 3 आता है कि नहीं। जब n बराबर में 3, तब 6 के पावर n, 6 के पावर n कितना है, 6 के पावर 3 ने रखना है, तो यहाँ 6 के पावर 3 रखिए, तो 6 का क्यू कितना होता है 216, 6 का क्यू 216, यानी कि इसमें कतनो निकालिएगा आप तो 0 पर कहियो समाप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 के पावर n, 6 के पावर n अंक शून्य 0 पर समाप्त नहीं होगा, यह हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आंसर हो गया। अब 5 नंबर का बन गया है, 6 नंबर का देखते हैं।
तो इसको हम मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम मिटाते हैं। देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न 6, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, यानी व्याख्या करना है कि यह हमारा क्या है, इतना और इतना भाज्य संख्या है कि नहीं है। पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी 2 से अधिक आना चाहिए। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं। 6ठा नंबर में है, कितना दिया हुआ है? 7 गुना 11, 11 गुना में 13 प्लस में कितना दिया है? 13। एगो इतना दिया है संख्या, दूसर का है, दूसर का में है 7 गुना 6, 7 गुना में 6 गुना में 5, गुना में 5, फिर गुना में 4, गुना में 3, गुना में 3, फिर गुना में 2, फिर गुना में 1 और प्लस में 5। इतना है। मिला लेते हैं एक बार। कितना है देखिए, 7 6 5, 7 6 5 4, फिर 3, फिर 2, 3 2 1 5, सही है, +5। अब देखिए हमको गुना पता करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। देखिए इसमें से हम 13 कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? 13 हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें जब 13 कॉमन लीजिएगा तो 7 गुना 11 बचेगा, अब प्लस में 1, यहाँ 13 हट गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए 13 गुना में यहाँ पर ये हो जाएगा अगर 77, 77 1 78, यानी 78 आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं तो गुना में 1 तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 दे सकते हैं। तो जब 1 दे सकते हैं, देखिए 3 से ज्यादा अधिक हुआ कि नहीं? देखिए 1 2 3, जब 3 से जब अधिक हो गया तो हम कहेंगे यह संख्या क्या है? भाज्य है। क्या है? यह भाज्य है। यह तो निकल के आ गया। अब इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ही देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखिए कॉमन हमारा एक दिख रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 हम क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। जो बच गया उसे लिखिए, 7 गुना 6 गुना 4 गुना में 3 गुना में 2 अब प्लस में 1, यहाँ 5 कॉमन निकल गया, 1 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब इसे हम सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए यहाँ पर ही 6 चौके 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 24 है। यहाँ पर ही हो जाएगा 7 पचे 35। तो यहाँ पर ही हमको 5 तो कॉमन निकलेगा, यानी कि 6 6 सती 42, 6 सती 42 और फिर यहाँ पर ही 4 12, 12 दूना 24, 4 12 12 दूना 24, यानी 42 24 को हम जब गुना करते हैं तो कितना निकल के आता है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 के 8, 4 दूनी 8 और फिर यहाँ देखिए ये दोनों को जब गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 4 प्लस में 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 के 20, 16 4 20, 16 4 20 हो जाएगा। 16 4 20, 20 के 0, हाथ में रहा 2, हाथ में कितना रहा? 2। फिर देखिए 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि इतना आ गया। कितना आ गया? 800 1010 आ गया। इतने ना आएगा, एक मरतबा और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 42, यहाँ 4 12, 12 दूना 24 और 24 यहाँ पर एक जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दिए हैं, ठीक है, 4 8 के 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 4 20, 20 और 20, 20 के 0, बाकी रहा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है। यानी कि आ गया कितना हमारा? इतना आ गया। अब गुना में, अब प्लस में 1 है न, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना में 100, देखिए 1009 हो जाएगा, 1009। अब कुछ नहीं है तो गुना में हम 1 तो दे सकते हैं ना, कुछ नहीं तो गुना में 1। तो देखिए ये भी हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। तो कहेंगे कि यह भाज्य संख्या है, लिखेंगे अतः 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 यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य है, संख्या नहीं, यह भाज्य है। यह भाज्य है, सिद्ध नहीं करना, यह भाज्य है, लिखेंगे अतः यह भाज्य है। यह भाज्य है आंसर। यह हो गया 5 नंबर का। 6 नंबर का हो गया। अब 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर में क्या कहता है? इसको हम मिटा देते हैं, नहीं मिटाते, चलो छोड़ो। 7वां नंबर क्या कहता है? देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोहिनी को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगते हैं।
जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का सोल्व लिख देते हैं। सोल्व लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है 18 मिनट, यहाँ 18 दे देते हैं और मिनट 18 मिनट है। 18 मिनट और कितना दिया हुआ है 18 मिनट, एगो 12 मिनट है, एगो 12 मिनट है, 12 मिनट 12 मिनट। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 18 के हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 मरते यानी 9, फिर 3 मरते यानी कि 3, फिर 3 मरते 1, और फिर यहाँ 12 के निकालते हैं, 2 मरते 6, 2 मरते 3, फिर 3 मरते 1, 3 मरते 1। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल, एचसीएफ देखिए कितना आया है। एचसीएफ पहले फैक्टर लिख देते हैं, 2 गुना 3 गुना में 3 गुना में 1, फिर हो गया 12 के 12 हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 1, 2 गुना 3, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है, देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, घेर दिए, 3 भी हमारा मिल रहा है ना, घेर दिए, 1 भी हमारा मिल रहा है, तो चलो ये भी घेरिए देते हैं, सब घेरिए दिए। अब देखिए एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ गया, 2 गुना में 3 गुना में 1 यानी कि 6, कितना निकल गया है 6। और एलसीएम देखिए, एलसीएम एलसीएम कितना निकल के आया, पहले जो है बचा हुआ है उसको लिखिए, तो 3 गुना में 2, यही दोनों बचा हुआ था, और जो एचसीएफ आया है उसको लिखिए, यानी 2 गुना में 3, तो कितना निकल के आया देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, यानी हमारा कितना निकल के आया 36 मिनट आंसर। ये रहा 6 नंबर का, यह 7 नंबर का है, सॉरी यह 7 नंबर का है। तो 7 नंबर हो गया। तो आपको यह क्लास कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में करिए कि यह हमको समझ में पूरा अच्छा तरह से आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नए हैं इस चैनल पर। तो